और नमस्कार, आप पेट्रोल स्वदेश पे ईट मिट का मसाला में मैं हूं मनीष मीनूगिरी। और अगले आधे घंटे में बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में कहां कारोबार हो। खासतौर पे मैं बात करूंगा मिड कैप शेयरों की, क्योंकि इस बाजार में मिड कैप शेयर जोरदार तरीके से चल रहा है। हालांकि आज हमने देखा कई सारे मिड कैप स्टॉक्स में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पे कारोबार कर रहा है और आज भी मिड कैप शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। फटाफट बताते हैं कि आज बाजार की बड़ी बातें क्या है, यानी कि बीते 3 घंटों में बाजार में क्या, 3.5 घंटों में क्या हुआ। खासतौर पे लगातार ये चौथा दिन है जब बाजार जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पे कारोबार कर रहा है। आज इंट्राडे में है जो है इसने 19,400 के लेवल को भी पार किया। हालांकि वहां से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी देखने को मिली। अब 19,350 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। फिलहाल हालांकि रिकवरी देखने को मिली है, 19,390 के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक देखिए वहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, वापस से 45,300 के करीब कारोबार कर रहा था, वहां से सपोर्ट लिया और वापस से अब 45,500 को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। 45,500 के ऊपर अगर ये पहुंचता है, उसके ऊपर लगातार ट्रेड करता है तो एक अच्छी मजबूती वहां से फिर से देखने को मिल सकती है। ऐसा वायदा बाजार से संकेत देखने को मिल रहा है। बिजनेस अपडेट, दमदार बिजनेस अपडेट दिया पहली तिमाही में। बजाज फाइनेंस शेयर में आज हमने देखा शानदार तेजी देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग हुई थी, 7-7.5% की मजबूती के साथ खुला। उसके बाद से लगातार इस तेजी को जो है बरकरार रखे हुए है, अच्छी मजबूती दिखा रहा है। सरकारी बैंक, रियल्टी और मेटल शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा निफ्टी मिड कैप जो है 1 साल की ऊंचाई पे कारोबार कर रहा है। कई सारे सरकारी बैंक है, देखिए खासतौर पे निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स है, वहाँ करीब 2.5 से लेकर 3% की मजबूती आज के ट्रेड में देखने को मिली है। और जैसा कि मैंने कहा कि निफ्टी मिड कैप 1 साल की ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। मिड कैप शेयर में लगातार एक तेजी का रुझान देखने को मिला है। खासतौर पर निफ्टी 100 के मिड कैप के स्टॉक्स की बात की जाए, इंडेक्स की, तो वहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। निफ्टी मिड कैप 100 के जो है 50 शेयरों में तेजी है, जबकि 48 शेयर से जहां गिर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मामला जो है आधा आधा 50-50 का है। और अगर कुछ गेनर वाले स्टॉक्स की बात करें मिड कैप 100 की, टीटीएमएल एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा पीएनबी, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स है जहां पे आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती बनती हुई दिख रही है। यस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बैंकिंग स्टॉक्स में, खासतौर पे मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। चूंकि लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स परफॉर्म कर रहा है, उसका फायदा सीधे तौर पर मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। ये निफ्टी, ये वो तमाम मिड कैप स्टॉक्स है जहां पे खरीदारी का रुझान बना हुआ है। इसके अलावा देखिए जीएसडब्ल्यू एनर्जी, इंडियन बैंक, जी एंटरटेनमेंट, यूनियन बैंक, मैक्सिमम मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स है जहां पे तेजी देखने को मिली। जितने मैंने मिड कैप स्टॉक्स अभी तक आपको बताया है, उस 10 स्टॉक्स, उसमें से 4 से 5 स्टॉक्स वैसे हैं जो मिड कैप या स्मॉल कैप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। सन टीवी जैसे स्टॉक्स में वापस से खरीदारी का रुझान बन रहा है। श्रीराम फाइनेंस, जिंदल स्टील, पीएफसी जैसे स्टॉक्स है जहां खरीदारी देखने को मिली है। पीएफसी इनफैक्ट जो है 1 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। कावेरी सीड, कंसाई नेरोलैक, सारेगामा इंडिया जैसे स्टॉक्स है जहां खरीदारी देखने को मिली मिड कैप में। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट, जिसका मैंने बताया, अच्छी मजबूती देखने को मिली। कावेरी सीड में देखिए काफी दिनों के बाद तेजी का रुझान बनता हुआ दिखा है। खासतौर पे जब मानसून ने पिकअप किया, वापस से पूरे देश भर में मानसून पहुंच गया, उसके बाद हमने देखा कि तमाम एग्रो केमिकल स्टॉक्स, सीड बनाने वाली कंपनियों में जो है तेजी का रुझान देखने को मिला। कुछ स्टॉक्स देखिए लेकिन आज के बाजार में भी दबाव दिखा रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दबाव देखने को मिल रहा है, एल&टी फाइनेंस, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स है जहां दबाव देखने को मिला। एचपीसीएल में दबाव है। कल हमने देखा था एचपीसीएल में एक शानदार रैली देखने को मिली थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली देखने को मिली। इसके अलावा सिंजेन, स्कॉट्स, आइडिया जैसे स्टॉक्स है जहां की आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिल रहा है। तो कमोबेश ये कह सकते हैं कि 50-50 का मामला आज मिड कैप स्टॉक्स में। अगर 100 शेयरों के मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो उसमें 50 ऐसे शेयर है जहां मजबूती, 48 ऐसे शेयर है जहां दबाव देखने को मिला। केवल 2 शेयर है जो अनचेंज्ड है। तो मामला 50-50 है। देखना होगा सेकंड हाफ में बाजार यहां से क्या रुख लेता है, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। हालांकि बैंकिंग शेयरों के दम पे, बैंक निफ्टी के दम पे वापस से निफ्टी का खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है। अब हमारे साथ हमारे जो है जानकार आज के जुड़ चुके हैं, क्षितिज गांधी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार में यहाँ से क्या रुझान होगा। एसएमसी ग्लोबल के हैं क्षितिज गांधी। क्षितिज, हमने देखा कि निफ्टी में शुरुआत अच्छी हुई थी, 19,400 के ऊपर गया लेकिन टिक नहीं पाया, फिर नीचे मुनाफा वसूली देखने को नीचे आया, लेकिन वापस से खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है। इसके उलट बैंक निफ्टी देखिए वो ज़्यादा मजबूती दिखा रहा है आज के ट्रेड में। क्या राय होगी आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे? बिल्कुल मनीष जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, यहाँ पे अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दे रही है। इनफैक्ट कल के सत्र की अगर बात करें तो निफ्टी कहीं ना कहीं जो अपना अहम रेजिस्टेंस लेवल था डेरिवेटिव डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से 19,300 का, उसके ऊपर क्लोज होता दिखाई दिया। और इनफैक्ट आज ओपनिंग नोट पे भी 19,300 के ऊपर ही क्लोज ओपन होता दिखाई दिया। देखिए, जिस तरह की रिकवरी अभी पिछले
2 से 3 घंटे में देखने को मिल रही है, मुझे लगता है ये तेजी है मार्केट में बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए। आज का जो मेन कारण है तेजी बनने का वो है मिड कैप स्टॉक्स, छोटे मझोले बैंक्स की अगर बात करें या मिड कैप बैंक्स की अगर बात करें तो अच्छी खासी तेजी का रुझान फिलहाल बनता दिखाई दे रहा है। और अगर हम लोग दूसरी तरफ बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, कहीं ना कहीं मार्केट में वहां से भी सपोर्ट आता दिखाई दे रहा है। यही एक कारण है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे आज थोड़ा आउट परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है। देखिए बात करें अगर आने वाले सेशंस की या आखिरी 2 से 3 घंटे की मार्केट क्लोजिंग से पहले, तो मुझे लगता है जो तेजी बनी हुई है मार्केट में निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे तेजी बरकरार रहनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पे एक बार छोटा मोटा हर्डल जरूर है 19,400 का, एक बार 19,400 के लेवल्स को हम लोग डिसिसिवली क्रॉस करते हैं तो 19,450 से 19,500 की तरफ हम लोग स्लो एंड स्टेडली मूव करते दिखाई देंगे। तो ओवरऑल नजरिया मार्केट के ऊपर पॉजिटिव ही है, किसी भी डिप पे यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। बैंक निफ्टी पे क्या राय होगी आपकी? माफ कीजिएगा बैंक निफ्टी पे क्षितिज क्या राय होगी? अगर निफ्टी में आप मान रहे हैं जी। 19,500 तक जा रहा है, तो क्या बैंक निफ्टी में वापस से अगर हम 45,500 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखते हैं तो क्या 46,000 45,800 का लेवल दिखेगा? बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, यहाँ पे देखिए वही बात है कि आज थोड़ी आउट परफॉर्मेंस हमें बैंकिंग स्टॉक्स में से आती दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने बताया मिड कैप बैंक्स काफी अच्छा परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट कल के क्लोजिंग सेशन में यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अर्ली सिग्नल्स मिल गए थे, जिस तरह की पोजीशनिंग होती दिखाई दी थी। मुझे लगता है आज जो मार्केट ने बाउंस बैक दिखाया है बैंक निफ्टी के लिए, अब डाउन साइड की बात करें तो 45,100 से 45,000 का जो जोन है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बिल्डअप होता दिखाई दे रहा है। अगर मैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की तरफ भी देखूं तो पुट राइटर्स यहाँ पे एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। ऊपरी स्तरों की बात करें तो बिल्कुल 45,500 का एक साइकोलॉजिकल की रेजिस्टेंस लेवल जरूर कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का रुझान यहाँ पे बना हुआ है बाजारों के अंदर, मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी दो राय नहीं होगी कि यहाँ पे बैंक निफ्टी अगेन आउट परफॉर्मेंस दिखाता दिखाई देगा और 45,700 की तरफ हम लोग जल्दी मूव करते दिखाई देंगे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मजबूती का रुझान बनता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में अगर देखें तो 19,500 तक का टारगेट मान के चल रहे हैं क्षितिज। वहीं निफ्टी बैंक की बात की जाए तो 45,700 तक का लक्ष्य मानना है। 45,500 को पार करते ही जो है, अभी देखिए दिन के ऊपर स्तर पर कारोबार कर रहा है। 45,500 का जैसे ही ये पार करेगा तेजी और बढ़ती हुई दिखेगी इस शेयर में, निफ्टी में खासतौर पर 45,484 का आज का हाई है। तो हाई से कह सकते हैं केवल 28 अंक दूर है। हाई को जैसे ही पार करेगा तेजी और बढ़ती हुई दिखेगी। तो ऐसे में अगले 3 घंटे के लिए कौन सा अहम ट्रेड है जानना बेहद जरूरी है। बात करते हैं 3 घंटे ट्रेड की। क्षितिज, अगले 3 घंटे के लिए या कह सकते हैं अगले एक दिन के लिए भी कोई ट्रेड आपकी तरफ से? बिल्कुल मनीष जी, देखिए यहाँ पे सुबह से ही काफी अच्छा रुझान बना हुआ है और इनफैक्ट हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो आज दोनों ही काउंटर मेरे मिड कैप स्पेस में से जो रहेंगे बाइंग साइड पे ही मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा। पहला स्टॉक रहेगा टाटा केमिकल्स का। देखिए अगर टाटा केमिकल्स की बात करें तो जिस तरीके की रैली ओवरऑल मार्केट में देखने को मिली या दूसरे सेक्टर्स में देखने को मिली, कहीं ना कहीं केमिकल स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस दिखाई दिया। लेकिन अभी करंट लेवल्स की अगर बात करें तो करंट जंक्चर पे टेक्निकली यहाँ पे स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन फेज के थ्रू गुजर रहा है। अपसाइड की बात करें तो 1015 से 1020 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डेवलप किया था स्टॉक ने। डाउनसाइड की बात करें तो 950 से 960 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप किया था। काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे प्राइस मोमेंटम आता दिखाई दे रहा है। तो पहली रिकमेंडेशन रहेगी टाटा केमिकल के अंदर, बाय रिकमेंडेशन रहेगी। स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 1018 के आसपास। यहाँ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 995 के नीचे। 995 रुपए के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से बिल्कुल लॉन्ग बेट ली जा सकती है। अपसाइड में मुझे लगता है 1065 तक के लक्ष्य स्टॉक के अंदर निकल के आते हैं। तो टाटा केमिकल के अंदर यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन रहेगी। दूसरा स्टॉक रहेगा देखिए मेटल काउंटर में से। कल के सेशन में हम लोगों ने देखा कहीं ना कहीं जो मार्केट में परफॉर्मेंस देखने को मिली, मेटल सेक्टर एक सेक्टर था जहां पे कहीं ना कहीं एक पुश देता दिखाई दिया बाजार को। आज के सत्र की भी अगर बात करें तो मेटल काउंटर में से जिंदल स्टील एक ऐसा काउंटर है जो टेक्निकली काफी साउंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है चार्ट्स पे। अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 604 605 के जोन में। और अगर हम लोग टेक्निकल चार्ट्स पे बात करें तो स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो जिंदल स्टील यहाँ पे दूसरा स्टॉक रहेगा बाय रिकमेंडेशन के लिए। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 585 के नीचे। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेके चले, मुझे लगता है जिंदल स्टील 640 की तरफ जल्दी मूव करता दिखाई दे सकता है। तो मेटल काउंटर के ऊपर नजर बनी रहेगी। जिंदल स्टील वुड बी नेक्स्ट कंटेंडर फॉर अ लॉन्ग बेट। तो टाटा केमिकल और जिंदल स्टील दोनों शेयर खरीदारी करने की सलाह है। टाटा केमिकल में जो है थोड़ा मजबूती यहाँ से बनता हुआ दिखेगा। 1065 का लक्ष्य मान के चलना है, जबकि क्षितिज के लिए जो है एक और शेयर जहाँ मजबूती देखने को मिल सकती है जिंदल स्टील में, वो 640 का लक्ष्य मान के चलना है। यहाँ से मतलब कह सकते हैं कि शेयर में जो है 5 से 7% की मजबूती और देखने को मिल सकती है। तो ये कई सारे स्टॉक्स की बात की, लेकिन अब मैं एक दिलचस्प
जानकारी जो है सौमित के साथ चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। वो बाजार में लगातार तेजी देखने को मिली और हर कोई यही कह रहा है कि बाजार कब थमेगा, क्योंकि हर रोज़ देखिए बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पे कारोबार कर रहा है। मेरे साथ सौमित जुड़ भी चुके हैं। सौमित, ये जब देखिए अगले दिन हर रोज़ पिछले 4 दिनों से तो ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि रिकॉर्ड ऊंचाई, और बीते अगर आप 2.5-3 महीनों से देखिए, खासतौर पे मार्च के बाद से, तो बाजार में जो रैली आई है वो ज़बरदस्त आई है। लगातार तेजी, और खासतौर पे हमने देखा कि जिस तरह से खरीदारी देखने को मिली है, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप स्टॉक्स हो, कई सारे स्टॉक्स जो है मल्टी ईयर हाई पे कारोबार कर रहे हैं। लग रहा है कि ये तेज़ी क्या कभी रुकेगी, और नहीं रुकेगी तो कितनी जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो लोगों को लग रहा है बार बार, और सौमित ने ये पूरा रिसर्च करके समझने की कोशिश की है। सौमित, चूंकि मैं आपके लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस बाजार में हर किसी को लग रहा है कि ये तेज़ी चलती रहे, लेकिन क्या ऐसा कुछ संभावना दिख रहा है कि ये तेज़ी थम सकती है, या ऐसी कोई गुंजाइश दिख रही है कि बाजार में वापस से मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है? आपने सही कहा कि अगर मार्च लो से अगर हम देखें तो निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट में उससे भी ज़्यादा रैली हमें देखने को मिली है। बट कुछ ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर्स है जो अब ऐसा दिखा रहे हैं कि मार्केट ओवरबॉट जोन पे है। हालांकि कोई फंडामेंटल इंडिकेटर अभी भी नहीं है। वैल्यूएशंस भी अगर हम देखें तो वो अपने 5 ईयर एवरेज के स्तर पे ही है, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस भी अभी के टाइम पे नहीं है। बट कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स है। सबसे पहला जो है वो ये है कि अगर आप देखेंगे तो 88% ऑफ द निफ्टी 50 स्टॉक्स जो है वो अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब टेक्निकली इसे अगर देखा जाए तो ये एक्सेसिव और ओवरबॉट जोन में माना जाता है। सिमिलरली थोड़ा ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देख लें निफ्टी 200 स्टॉक्स में, तो वहां पे भी 77% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आरएसआई भी 70% के ऊपर है, और वो भी एक ओवरबॉट जोन माना जाता है निफ्टी के लिए। और एफआई की पोजिशनिंग भी अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर में जो ओपन इंटरेस्ट है वो 70% के आसपास है, जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल है 2023 के लिए। अब इंटरेस्टिंगली जो हमने देखा है पिछले 2 साल में अगर आप देखेंगे तो जब भी एफआई की जो लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशनिंग होती है वो अगर 70 to 77% के रेंज में होते हैं, उसके बाद हमें एक नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। 2022 में अगर हम खासकर देखें तो जब भी रीडिंग हमें 75 to 77% के आसपास देखने मिला है लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट का, उसके बाद का करीब 6% हमें फॉल देखने मिला अगले 31 ट्रेडिंग डेज में। ऑन एन एवरेज 6% का फॉल है, ना ही ऐसा नहीं है कि हर बार 6% गिरा, बट ऑन एन एवरेज 6% का फॉल देखने मिला। जैसे कि अगर आप देखेंगे अप्रैल 2022 में जब 76% का था, तब करीब 10% का फॉल हमें देखने मिला था अगले 31 ट्रेडिंग सेशंस में। अप्रैल में भी अगर आप जनवरी में भी अगर आप देखते हैं 2022 में, तभी भी करीब 5.4% का फॉल देखने मिला था, और तभी की रीडिंग करीब 73% के आसपास की थी। बट नवंबर में जब 77% के आसपास की रीडिंग थी, तब सिर्फ 3.5% का फॉल देखने मिला। तो ऑन एन एवरेज 6% का ड्रॉप हमें देखने मिला है जब भी ये रीडिंग करीब 75 के आसपास आ जाता है। अभी ये रीडिंग 70% पे है, जो कि ऑलरेडी 2023 के हाई पे है। बट और भी टेक्निकल इंडिकेटर्स है जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ओवरबॉट जोन में है थोड़ा। तो सीधे तौर पे सौमित ने जो आंकड़े बताया उससे लग रहा है कि बाजार जो है थोड़ा ओवरबॉट जोन में, इसलिए लगातार ये कहा जा भी रहा लगातार, और निखिल कई बार ये बात कह चुके हैं कि थोड़ा सतर्क रहिए। बाजार में तेजी है लेकिन थोड़ा सतर्क रहिए। सौमित, शुक्रिया ये बेहतरीन जानकारी बताने के, क्योंकि बाजार में हर बार पैसा कमाना जरूरी नहीं है, कई बार सतर्क रहना और पोर्टफोलियो बचाना भी बेहद ज़रूरी है। जो मुनाफा है उसको बचाना भी बेहद जरूरी है, इसलिए हमने ये रिसर्च ली और आपको बताने की कोशिश की। लेकिन कुछ मिड कैप स्टॉक्स देखिए जहाँ पे आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो ये मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स है जहाँ अच्छी खरीदारी देखने को मिली। जीनस पावर देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। कंपनी को जो है 2207 करोड़ का ऑर्डर मिला, उसकी वजह से शेयर में जो है आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। कंसाई नेरोलैक, कल भी मैंने शो में चर्चा की थी शेयर के बारे में। कल हमने देखा था शेयर में जो एक अच्छी मजबूती थी, आज भी वापस से जो है करीब 8% की मजबूती देखने को मिल रही है। एक बोनस के लिए जो एक्स डेट है उसकी वजह से हमने ये तेजी बनती हुई देखी। इसके अलावा गुलशन पॉलियल्स में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मिड कैप में अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। क्षितिज से समझते हैं कि इसमें से कौन सा शेयर उनको मजबूत लग रहा है। क्षितिज, क्या राय होगी कंसाई नेरोलैक पे? कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, कल भी तेजी की बात जो जानकार जो है तो उन्होंने की थी। आपको कंसाई नेरोलैक और जीनस पावर दोनों शेयरों पे क्या राय है आपकी? देखिए मनीष जी, पहले यहाँ पे जीनस पावर की बात करते हैं। स्टॉक ने एक अच्छा रनअप देखने को मिला है पिछले 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में। इनफैक्ट जब से स्टॉक अपने 3 फिगर मार्क यानी कि 100 रुपए के ऊपर मूव करना स्टार्ट किया है, स्टॉक ने एक नॉन स्टॉप यहाँ पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है, और फिलहाल स्टॉक 142 143 के जोन में ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। आज के सेशन में देखिए स्टॉक में न्यूज के चलते गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, जिसके चलते अच्छे वॉल्यूम्स भी आते दिखाई दिए। बट अगेन यहाँ पे सलाह रहेगी कि जो रनअप स्टॉक ने पकड़ा है, मुझे लगता है बिल्कुल कंटिन्यू रहना चाहिए। बट
अगेन जिस तरीके का रनअप यहाँ पे पिछले कई सेशन से देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं ये रैली थोड़ी ओवर हीट होती दिखाई दे रही है। तो फिलहाल सलाह रहेगी जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है स्टॉक के अंदर, अपनी पोजीशन को बिल्कुल मेंटेन करें, स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते रहे। करंट लेवल से स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 133 के नीचे, पोजिशनली 133 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड करी जा सकती है। और अगर किसी को करंट लेवल्स पे पोजीशन बनानी है तो मुझे लगता है अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल है 160 रुपए तक मूव करने का। तो जीनस पावर के ऊपर नजरिया पॉजिटिव है, चार्ट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। दूसरा स्टॉक आपने बात करी कंसाई नेरोलैक की। देखिए कंसाई नेरोलैक की अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो अगेन एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में आता दिखाई दे रहा है। आज के सेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 320 321 के जोन में, और जिस तरह के वॉल्यूम्स आज स्टॉक पे देखने को मिले, कहीं ना कहीं एक ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसलता जरूर दिखाई दिया, बट मुझे लगता है जो गिरावट देखने को मिली ऊपरी स्तरों से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यहाँ पे लेके चल सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल देखिए चार्ट स्ट्रक्चर पे बात करें तो जब तक स्टॉक 305 रुपए के लेवल्स को होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है तेजी बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए। तो 305 रुपए के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाई जा सकती है। अगेन स्टॉक विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स 335 345 लेवल। तो कंसाई नेरोलैक के ऊपर चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, नजरिया पॉजिटिव निकल के आते हैं। तो कंसाइन नेरोलैक और जीनस पावर दोनों पर पॉजिटिव नजरिया क्षितिज की तरफ से उनको लगता है कि दोनों शेयर में यहाँ से अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। और भी हालांकि आपके पास है शेयर तो आप स्टॉप लॉस के साथ जरूर लगा के शेयर को होल्ड कीजिए। एक अच्छी रैली दिखाई है दोनों शेयर ने पिछले कुछ दिनों में। अब कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें खबरों के दम पे एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। मिड कैप के ये स्टॉक्स है, बताने के लिए हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, ये कौन से शेयर हैं जिसमें आज हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रिसीजन कैमशाफ्ट से। कंपनी ने 15 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया है। इस सोलर पावर प्लांट के चलते इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होगी और साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी जनरेट होगी। ज़ाइडस लाइफ साइंसेज भी आज फोकस में रहेगा। यूएस एफडीए ने फाइनल अप्रूवल दिए है कंपनी के एक ड्रग को जो ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंट्रोल करने की मदद करती है। आखिर में एचपीएल इलेक्ट्रिक पर भी बात कर लेते हैं। कंपनी को करीबन 900 करोड़ का ऑर्डर मिला है स्मार्ट मीटर का, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि जो कंपनी की टोटल पेंडिंग ऑर्डर बुक होती है वो 2200 करोड़ के ऊपर हो चुकी है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइसेस में करीबन 15% की तेज़ी नज़र आ रही है। शुक्रिया अंश, ये तमाम स्टॉक्स बताने के लिए। एचपीएल इलेक्ट्रिक पर नज़र लगाई है क्षितिज। इस शेयर में देखिए आज हमने एक अच्छी रैली देखी है, काफ़ी दिनों के बाद एक तेज़ी का रुझान तो था, लेकिन आज जिस तरीके से इस शेयर में ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, एचपीएल इलेक्ट्रिक पे क्या राय होगी आपकी? एचपीएल इलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल सही आपने स्टॉक अच्छा पिक किया, अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। लेकिन स्टॉक की अगर ओवरऑल बात करें तो देखिए वीक ऑन वीक बेसिस पे या फिर हम लोग अगर बात करें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे स्टॉक ऑलरेडी 12 से 13% के गेंस करंट जुलाई मंथ में पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में दे चुका है। अगर पिछले महीने की बात करें तो स्टॉक ने रैली लेनी स्टार्ट करी थी 90 रुपए के लगभग। तो अगेन यहाँ पे जिनके पास पोजीशन होल्ड है बिल्कुल पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल है अपसाइड लेवल्स को टेस्ट करने का। इमीडिएट जो स्टॉक के टारगेट निकल के आते हैं वो है 160 रुपए से 162 रुपए तक के। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करिए 138 रुपए 140 रुपए के नीचे, माफ कीजिएगा 140 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन बिल्कुल होल्ड की जा सकती है। अपसाइड में मुझे लगता है 160 से 162 के लेवल्स जल्दी स्टॉक पे देखने को मिलेंगे। तो और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, यहाँ से 160 162 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। दो स्टॉक आज के डेट में और भी देखिए, आज हमने देखा इन दोनों शेयर में अच्छी मजबूती देखने को, दोनों मिड कैप शेयर है, लेकिन अच्छी बात ये दोनों में कॉमन ही है कि दोनों शेयर आज के ट्रेड में 1 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। लोढ़ा मैक्रोटेक में हमने देखा अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा पीएफसी, ये दोनों शेयर में देखिए आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती देखने को मिली। और ट्रेंड देखिए पीएफसी में 160-62 के जोन से लगातार खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखा, 222-23 तक पहुंचता हुआ दिखा। और लोढ़ा में देखिए आप यहाँ लोढ़ा मैक्रोटेक में यहाँ हमने देखा कि 450 के जोन से खरीदारी हुई है, 714 तक ये के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। और बीते कह सकते हैं कि ये मल्टी हाई के आसपास खासतौर पर 1 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। प्रीवियस साइज का 800 के आसपास था। क्या आपको लगता है मैक्रोटेक लोढ़ा में यहाँ से और अच्छी मजबूती बनती हुई दिख सकती है? और पीएफसी पे क्या राय होगी? बिल्कुल मनीष जी, देखिए यहाँ पे पहले लोढ़ा की बात कर लेते हैं। लोढ़ा ने अच्छा रनअप दिखाया। इनफैक्ट बीते कई हफ्तों पहले स्टॉक ने एक बोनस यहाँ पे अनाउंस किया था 1:1 का, उसके बाद से स्टॉक ने एक अच्छी परफॉर्मेंस आती दिखाई दी है। इनफैक्ट अगर बात करें तो बीते कई सेशन में स्टॉक लगभग ट्रेड किया करता था 480-500 के जोन में, वहां से वन साइडेड रनअप देखने को मिला 715 के लगभग। देखिए मनीष जी, यहाँ पे अगर हम लोग ब्रॉडर चार्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो रैली है थोड़ा सा पॉज लेती दिखाई देगी। ऊपरी स्तरों पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता दिखाई दे रहा है स्टॉक का 725 के लगभग। तो यहाँ पे सलाह रहेगी कि जिनके पास निचले स्तरों से पोजीशन होल्ड है उनको सलाह रहेगी थोड़ा सा यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें। प्रॉफिट लॉक करना भी काफी ज्यादा नेसेसरी है। जब यहाँ पे आपको चार्ट से दर्शा रहे हो कि रैली थोड़ी एग्जॉस्ट होती दिखाई दे रही है, थोड़ी
पॉज लेती दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। लोधा के अंदर पार्शियल प्रॉफिट एटलीस्ट बुक करें, बाकी रिमेनिंग पोजीशन का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। करंट लेवल से स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है, 690 रुपए के नीचे पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की साथ के साथ सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक आपने बात करी पीएफसी की। देखिए पीएफसी के चार्ट स्ट्रक्चर पे अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक यहाँ पे लगभग ट्रेड कर रहा है 220 222 के जोन में, और यहाँ पे भी स्टॉक ने एक अच्छी स्लो एंड स्टेडी अपमूव देखने को मिली है। अगेन स्टॉक में कहीं ना कहीं रैली फिर से इंडिकेटर्स जो दर्शा रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा पॉज लेता दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्जॉशन आता दिखाई दे रहा है रैली के अंदर। तो हो सकता है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो रनअप देखने को मिला एक रेजिस्टेंस फेस करता दिखाई दे, तो इस स्टॉक के अंदर भी आपको सलाह रहेगी कि एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। प्रॉफिट बुकिंग के चलते जब स्टॉक दोबारा एक बार निचले स्तरों पे मिलेगा, वहां पे फिर से एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। तो फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुक करें और दोनों स्टॉक से एक बार एग्जिट ले लें। तो पीएफसी में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं, इसके अलावा माइक्रोटेक लोढ़ा में जो है अभी प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दे रहे हैं। दो शेयर फटाफट बताइए, क्योंकि ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मानसून देश भर में पहुंच चुका है और एग्रो केमिकल शेयर में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं थी। अब एग्रीकल्चर से जुड़े कुछ शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। कावेरी सीड 9% की तेज़ी, और बेयर क्रॉप साइंस वहाँ भी देखिए एक शानदार रैली देखने को मिली। बेयर क्रॉप साइंस में जिस तरीके से तेज़ी आज देखने को मिली है कई दिनों के रेंज के बाद, आपको लगता है कि बेयर क्रॉप साइंस की जो तेज़ी और भी आगे बढ़ती हुई दिखेगी? देखिए सर, यहाँ पे अगर हम लोग बेयर कॉप की बात करें चार्ट स्ट्रक्चर पे, माफ कीजिएगा, पहले मैं केएससीएल की बात करना चाहूंगा। केएससीएल के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला स्टॉक में। स्टॉक लगभग 9% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे रनअप आता दिखाई दिए। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग केएससीएल का अगर हम लोग नेचर देखें तो एक बड़े मूव्स आने के बाद स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन मोड में एंटर करता दिखाई देता है। तो अगेन अगर किसी के पास यहाँ पोजीशन होल्ड है तो उनको सलाह रहेगी पोजीशन को अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पे स्टॉक एक बार 580 रुपए तक के लेवल्स को टेस्ट करने का दमखम रखता है। तो केएससीएल के अंदर सलाह रहेगी कि स्टॉक के अंदर फिलहाल बने रहे, 580 के लगभग थोड़ा बहुत प्रॉफिट वहां पे बुक करते दिखाई दे। दूसरे स्टॉक आपने बात करी बेयर कॉप की। बेयर कॉप में भी अगेन एक अच्छे मूव्स आते दिखाई दे रहे हैं स्टॉक के अंदर। स्टॉक यहाँ पे ट्रेड अच्छे गेंस के साथ ट्रेड करता दिखाई दे रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स आते दिखाई दे रहे हैं। अगेन यहाँ पे सलाह रहेगी स्टॉक फिलहाल बने रहे, क्योंकि जिस तरीके चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे बने हैं लोअर लेवल से यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है 550 माफ कीजिएगा 4600 के आसपास। यहाँ पे मुझे लगता है 4900 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो दोनों ही स्टॉक के अंदर फिलहाल बने रहे। शेयर में बने रहने के साथ दोनों शेयर में थोड़ी और मजबूती यहाँ से बनती हुई दिखेंगी। क्षितिज, शुक्रिया आपका इतना स्वदेश को समय देने के लिए। कई सारे शेयरों पे आपने फटाफट बताइए, कई सारे मिड कैप शेयरों पे आपने जानकारी दी है, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन अब बात करते हैं ऑप्शन के स्टॉक्स की, क्योंकि इस बाज़ार में कम पैसे में अगर अच्छा मुनाफा हो, हालांकि ऑप्शन का ट्रेड आप करते हैं तो थोड़ा संभल के करें। और ऑप्शन का चैंपियन बताने के हमारे साथ जो है राजेश पालबिया जुड़ चुके हैं। बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियन की। और एक्सेस सिक्योरिटीज के राजेश पालबिया जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, ऑप्शन में कहाँ दाव लगा रहे हैं? तो देखिए बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, और वहीं से हमने एयू बैंक को आज चुना है। एयू बैंक में जिस तरीके से देखें एक लॉन्ग बिल्डअप के साइन आज बनते हुए दिखे, और स्टॉक में आज जिस तरीके से मोमेंटम बना है, हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से 790 800 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे हम 770 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब 23-24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब 18 रुपए का होगा, और अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें जो आ सकते हैं करीब 33 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट एयू बैंक के 770 के कॉल ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। तो काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है एयू बैंक का, और आज का जो लॉन्ग बिल्टअप बना है ये क्लियरली दिखाता है कि ये स्टॉक 800 रुपए की तरफ बढ़ेगा। तो 770 का कॉल ऑप्शन बाय करके यहाँ पे तेजी का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। तो यूएस स्मॉल फाइनेंस के 770 के कॉल को बाय कीजिए। 33 रुपये का लक्ष्य होगा, लेकिन 18 रुपये का इसमें आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। ऑप्शन का ट्रेड थोड़ा संभल के कीजिए। शुक्रिया राजेश जी ये जानकारी देने के लिए। अब बात करते हैं मिड कैप के महारथी की। अब तक हमने जो है शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात की, ऑप्शन की बात की, लेकिन एक ऐसे शेयर की बात करते हैं मिड कैप के तौर पे जिसमें कि अच्छा रिटर्न मिल सकता है अगर थोड़ा आप लंबा नज़रिया या थोड़ी लंबी अवधि के लिए रखते हैं तो। और ये मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ विवेक कारवा जी जुड़ चुके हैं। विवेक जी शुक्रिया, काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे शो में। क्या रहा होगी मिड कैप के महारथी में किसको चुन के लेके आए हैं? सही में काफी दिन हो गया आपसे बात करके। देखिए 2 स्टॉक्स है मेरे पास।
एक तो है इंडिया ग्लाइकॉल। अब आप थोड़ी देर पहले इसी शो में 5-7 मिनट पहले बात कर रहे थे केमिकल्स की, क्या होने वाला है। तो ये कंपनी बेसिकली 4-5 वर्टिकल्स है इनके पास। केमिकल्स में है, ये स्पिरिट्स में है, इनफैक्ट लिकर आज बहुत अच्छा चल रहा है। और मतलब केमिकल्स, फर्टिलाइजर, लिकर, इस स्पेस में ये कंपनी काम कर रही है। मतलब पिछले 1 साल से रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे कंपनी के वो, एंड इसके लिए करीबन 1100 का स्टॉक ये आज भी 600-700 के बीच में चल रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें एक टर्न अराउंड अब ओवरड्यू है। और अगर ये आप मीडियम टर्म के लिए रखते हो, मतलब एटलीस्ट समझ लो 6 महीने से लेके साल भर के लिए रखते हो, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपको 900 से लेके 950 का टारगेट इस कंपनी में मिल सकता है। और इसका एक लिकर ब्रांड है जो बहुत पॉपुलर भी है, और इनफैक्ट बहुत अच्छी से उसको एक्सेप्टेंस मिली है। तो इसका फायदा भी इस कंपनी को आगे चल के मिलेगा। बहुत छोटी कंपनी है, क्योंकि 2000 करोड़ का मार्केट कैप के नीचे है, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा इसमें। लेकिन अगर टारगेट आप देखोगे तो इसमें आपको करीबन 15 से लेके 20% का मिल सकता है। दूसरा, इनफैक्ट ये एक क्योंकि लग रहा है कि पीएसयू बैंकिंग और अच्छा चलेगा यहाँ से, तो एक इंडिविजुअल पीएसयू बैंक देने के बजाय मैं एडवाइस करूंगा कि पीएसयू बैंक निफ्टी जो है, मतलब 20 जो है, पीएसयू बैंक 20, वो जो ईटीएफ है लिस्टेड, उसको लेना चाहिए। काफी दिनों से 45 के आजू बाजू चल रहा था, आज ये 48 चल रहा है, और मुझे लगता है कि ये 52 से लेके 55 तक जा सकता है। ओवरऑल इसका अंडरलाइंग आप देखोगे तो इसमें एसबीआई, कैनरा, बड़ौदा, सारे पीएसयू बैंक्स ही आपको अंदर दिखेंगे, और वो सेगमेंट पूरा का पूरा चल रहा है। तो एक इंडिविजुअल स्टॉक लेके उसको वेट करने के बजाय मुझे लग रहा है कि ये पीएसयू जो 20 है, ये यहाँ से अच्छी तरह चल सकता है। तो ये स्टॉप नहीं होगा, बहुत लो रिस्क बेट रहेगा। इंडिया ग्लाइकॉल ऑफ कोर्स छोटा स्टॉक है, इसके लिए वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन पीएसयू बैंक 20 आप पक्का ले सकते हो। दोनों के दोनों अच्छे लग रहे हैं मुझे आज के दिन। तो इंडिया ग्लाइकोल खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं मिड कैप मराठी में। इसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक 20 जो है वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं विवेक। उनको लगता है कि इन दोनों में थोड़ी यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। शुक्रिया विवेक जी ये जानकारी देने के लिए। तो मिड कैप मसाला में आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, लेकिन